केते निगुरा कर्म के चूके। और ये निगुरे माने जिसका गुरु ना हो उसको कहते निगुरा। कह रहे कितने निगुरे हैं जो अपने गलत कर्म से बंधनों में फंस के बांधे यम के द्वार हो, वो मृत्यु के बंधनों में बंधे हुए मुझको दिख रहे हैं। भवजल के सगरवा में महिरवा मेरे यार हो। बोले ये संसार रूपी भव सागर में पार जो उतारता है महिरवा, नाव चलाने वाला, बोले वो कोई और नहीं, वो तो मेरा ही यार है। मैंने दोस्ती हो गई है उस मलाह से, उस नाव चलाने वाले से, वो तो मेरा यार है। पछिला ढाड़ समारो यारो, लहर उठे बिकरार हो। कह रहे वो जो पीछे खड़े हो, जिनके पास कोई सहारा खवैये का मलाह का नहीं है, चिंता करो तुम अपनी, बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं हमें डुबाने के लिए, तो हम तो बच गए क्योंकि यार हमारा वही है जो पार लगावेगा। संतन जहाज लादे हंसन केरा भार हो। बोले हमारे संत ने ऐसा जहाज बनाया है नाम का, ज्ञान का, और हमको चढ़ा लिया। हम हंस हैं, हम हंसों को उसने चढ़ा लिया है। नाम फरहरा बांध के नर उतरो भवजल पार हो। आप देखें बोट के ऊपर जो कपड़ा बंधा रहता है, उस कपड़े को वो फरहरा कह रहे, फहराता है ना वो, और उससे दिशा बनती है नाव की। बोले हम चढ़ गए हैं ईश्वर के, प्रभु के नाम का ये फरहरा, ये चल रहा है, ये रास्ता दिखाता चला जा रहा है, और हम सब भवजल पार हो जाएंगे। संतन बोली बानी रहनिया पार हो। संतों ने उपदेश दिया और हम उस उपदेश के अनुसार रहने लग गए, माने जीने लग गए। अगर आप सुने और वह आपके मनन में नहीं आया, जीवन में नहीं आया, तो ठन ठन पाल, कोई लाभ नहीं। क्या बोलते हैं, जो सुना वो मेरे जीवन में आ जावे। दास कबीरा ये कहिरा गावे। दास कबीर ये शब्द कह रहा है, काया में करतार हो। इसी तेरी काया में करतार, बोले परमात्मा यहीं पर बैठा है, राम यहीं पर बैठा है। और अब इस राम से दोस्ती बनाओ ना। ये जो नाम का, ज्ञान का जहाज चलाता है, उस सदगुरु रूपी मलाह के साथ यारी बनाओ तो श्रवण करिए। बिना रे खवैया, खवैया फिर कह दूं जो नाव को खेता है ना मलाह, उसको खवैया कहते हैं। कैसे लगे पार हो, हो 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 हो। बिना रे खवैया नैया कैसे लगे पार 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 हो। भैया नैया कैसे लागे पार हो। 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 बिना रे खवैया, बिना रे खवैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना रे खवैया नैया कैसे लागे पार हो। हो कैसे लागे पार हो। बिना रे खवैया नैया कैसे लागे पार हो। कैसे लागे पार हो। कैसे लागे पार हो। कैसे लागे पार हो। कैसे लागे पार हो।
केते निगुरा खड़े किनारे केते खड़े मझधार हो, केते निगुरा खड़े किनारे केते खड़े मझधार हो, केते निगुरा कर्म के चूके केते निगुरा कर्म के चूके पांदे यम के द्वार हो, पांदे यम के द्वार हो, पांदे यम के द्वार हो। बीना रे खवैया नैया कैसे लागे, कैसे लागे हो कैसे लागे पार हो। बीना रे खवैया नैया कैसे लागे, बीना रे खवैया नैया कैसे लागे पार हो। बीना रे खवैया नैया कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो। भवजल के सगरवा में महिरवा मेरा यार हो, भवजल के सगरवा में महिरवा मेरा यार हो। पछला डांड समारो यारो, पछला डांड समारो यारो। लहर उठे बिकरार हो, लहर उठे बिकरार हो, लहर उठे बिकरार हो। बीना रे खवैया कैसे लागे पार हो। बीना रे खवैया नैया कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो। हंसन तेरा पार हो, संतन जहाज ला दे हंसन तेरा पार हो। नाम फरहरा बांध के नाम फरहरा बांधे नरुतरो बवचार हो, नरुतरो बवजल पार हो। बीना रे खवैया, बीना रे खवैया नैया कैसे लागे पार हो, 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 कैसे लागे पार हो।
कैसे लागे पार हो, बिना रे खवैया नैया कैसे लागे पार हो, 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 कैसे लगे पार हो, कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो, बिना रे बिना रे बिना रे खवैया नैया कैसे लागे पार हो, 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 बिना रे बिना रे खवैया नैया कैसे लागे पार हो, 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 कैसे लागे पार हो। कबीर जी के इस वचन को हृदयंगम रखिएगा। दो चीज़ें जीवन में अगर आपके हैं, एक सद्गुरु से मैत्री, सद्गुरु से दोस्ती, खवैया से दोस्ती, मल्लाह से दोस्ती, और दूसरे निरंतरता से आप अपनी इंद्रियों और मन का निग्रह करते रहें, तो कोई कारण नहीं है कि आप इसी जन्म में स्वयं को मुक्त नित्य शुद्ध बुद्ध ना अनुभव करो। तुम संबुद्ध ना हो जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। जिस ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो जब मुझी में है तो फिर काहे की देरी और काहे की दूरी। सिर्फ मन में पड़े इस अज्ञानता के पर्दे को उठाना है बस, और मन में यह जो भ्रम बना है कि संसार सत्य है, इसको हटाना है। ये मिथ्या था, मिथ्या है और मिथ्या रहेगा, ये कल्पित है, और कल्पित जो होता है वो बिना चैतन्य सत्ता के तो संभव नहीं है। सो कल्पित को हटाया और सत्य क्या है, सो उजागर हो गया। अंधेरे में रस्सी दिखी नहीं, थोड़ी रोशनी थी, आंख के देखने का दोष था, लगा सांप है, सांप 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 करके भागे, हाँ डर गए, चोट लग गई, चीख सुन करके घर वाले भाग के बाहर आए, टॉर्च जगाई, कहाँ है सांप, देखो देखो, देखा तो वहां तो रस्सी है। ओहो, अरे हम भूल से रस्सी को सांप मान बैठे, सांप तो सच्चा था नहीं, अब सच्चा होता तो डंडे से मारते उसको, किसी सपेरे को बुलाते, सांप ही झूठा था तो अब सपेरे को बुलाएंगे क्या, नहीं। डंडे से पीटे उसको, नहीं। क्या करे, सिर्फ रोशनी हुई तो सर्प था ही नहीं कभी, ये दिख गया, और जो मन में भय था वो दूर हो गया। बस इसी तरह से देह तुम नहीं हो, देह तुम अपने आप को मानते हो, ये मिथ्या ज्ञान है, सर्प की न्यायी। संसार सच है, ये भी मिथ्या ज्ञान है, झूठे सर्प की न्यायी। तो हमको जैसे बाहर सिर्फ रोशनी करी और रस्सी दिख गई, सांप का भय भ्रम दूर हो गया, ऐसे ही इस अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का प्रकाश फैलाना है, तो समझ लग जाएगी क्या क्या मिथ्या है। तो मिथ्या को हटाना नहीं पड़ता है, सिर्फ समझना ही होता है। समझ गए तो तत्क्षण आपका मोह भय भ्रम शोक का नाश हो जाता है। जो सर्प है ही नहीं,
ये समझ लिया तो उसके बाद भी क्या सांप का डर लगेगा, बल्कि हंसी आएगी। और हम तो रस्सी को सांप समझ लिए थे, बेवकूफ़ बन गए हम तो। ऐसे ही ज्ञानी कहता है जिस जगत को तुम सत्य मान रहे हो सो सत्य है ही नहीं, मिथ्या है, कल्पित है। ये कल्पित जिस ब्रह्म के आधार अधिष्ठान की वजह से दिख रहा है वह ब्रह्म क्या है ये जानिए, ज्ञान की रोशनी लाइए, तत्क्षण ये भागता विक्षिप्त क्षिप्त मन शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा। तो मुश्किल बात नहीं है ये बड़ी सरल बात है। हमारे इस औपनिषदिक ज्ञान को धारण करने के लिए बस बुद्धि चाहिए अच्छी। अब चूंकि बुद्धि अच्छी नहीं होती है तो महात्मा कहते जाओ बेटा अभी सेवा करो। फिर मन थोड़ा ज़्यादा बिखर जाता है तो कहना पड़ता अच्छा जाओ थोड़ा मंत्र जप कर लो। पर मंत्र जप करके सेवा करके मन को शुद्ध करके उचित समय देखकर सद्गुरु जब ज्ञान उपदेश देते हैं और ये बुद्धि में स्थित हो गया, बुद्धि में प्रज्ञा उत्पन्न हो गई और बस नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, बस वे तो मोह भी नष्ट हो जाता है और हम कौन है ये स्वरूप का बोध होते ही सब बढ़िया हो जाता है। तो ज्ञान कठिन नहीं है और इस मार्ग पर चलना भी मुश्किल नहीं है, जरा भी मुश्किल नहीं। तो बड़ा सरल है प्यारे, दुनिया बल्कि बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखो ना, एक बंगला हो बहुत बड़ा बढ़िया बना हुआ नासिक में, और नासिक में रहने वाला हर बंदा सोचे ये मुझे मिल जाए, मुश्किल हो जाएगी ना। अब इतने लाख लोग रहते हैं और एक ही बंगला है और सब वही चाहें तो ढेल पेल रिश्वतखोरी जोर जुल्म सब कुछ चालू हो जाएगा उसको जीतने के लिए। और जिसको मिल गया वो छाती पे ठोक के बोलेगा मेरा है मेरा है। एक सज्जन मुझे मिलने आए, मैंने पूछा आपका शुभ नाम, उन्होंने कहा मेरा नाम राधे श्याम है। और मेरे पूछने से पहले ही कहते वो जो नीली साड़ी में बैठी ना वो मेरी पत्नी है। मैं तो पूछे नहीं। अब उनकी श्रीमती बड़ी सुंदर थी तो उनको बड़ा मान हो रहा था कि ये मेरी है पत्नी। मैंने कहा आप तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर ये आप ना बताते तो इनको हम किसी और की पत्नी बोल देते। कितना मान होता है ना, मेरी पत्नी सुंदर है, मेरा पति सुंदर है, मेरा मकान सुंदर है। एकदम नाक बहती हुई मोटा सा काला सा बच्चा हो तो माँ कहती मेरा चंदा है, नहीं बोलती। जिसको हम मेरा मानते हैं उससे प्यार भी होता है और वो सुंदर भी लगता है। और यही जो मेरापन है थोड़ा सा आप परमात्मा की तरफ ले जाइए। प्रभु मेरे हैं और हम प्रभु के हैं, प्रभु मुझी में रहते हैं और मुझसे दूर कभी होते नहीं। थोड़ा यह बात समझ लग गई तो दुनिया की सब चीज़ें तो छोड़ छाड़ जाएंगी। मकान बंगला एक है, सबको मिलेगा नहीं तो लड़ेंगे लोग, लेकिन भगवान तो सबके अंदर एक समान एक जितना मौजूद है। तो मैं अनुभव करूं तो मुझे मिला, तुम अनुभव करो तुम्हें मिल गया। और कोई भी अनुभव करना चाहे वो भी कर सकता है, उसमें तो कोई कमी नहीं होगी। कोई ये नहीं कह सकता भाई इसको भगवान मिल गए अब और नहीं किसी को मिल सकते, कोटा खत्म हो गया। इसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं, कोई कोटा सिस्टम नहीं। तो जो चाहे जो खोजे सो पावे, सो आनंद से अपने जीवन यात्रा को जी सकते हैं। आज जो एक मुद्दा मैंने उठाया है प्रत्याहार का, अंतर्मुखता का, वो कैसे हो सकती है, इस मुद्दे को हम कल उठाएंगे। संत दादू दयाल साहब जी की रचना जाग रे मन सब रैन बिहानी, जाए जन्म अंजलि को पानी। इस मन को समझा रहे हैं कि जीवन तेरे हाथ से ऐसे निकलता जा रहा है जैसे कोई अपने हाथ की अंजलि में जल रखे तो देखते देखते जल सरक जाएगा, हाथ खाली हो जाएगा। If you keep water in your palm, it's just going to trickle out.
इट वोंट स्टे देयर। ऐसे ही 50, 60, 70 या 80 वर्ष का ये जो जीवन काल होता है एक मनुष्य का, वो भी हाथ से ऐसे ही छूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्या आपको पता चला कि आज आप 50 साल के हो गए हैं? कहाँ गया वो समय? क्या मालूम चला कि कब 60 के हो गए? खबर हुई कुछ? दिन दिन करते करते, घड़ी घड़ी करते करते, क्षण क्षण करते करते पूरा जीवन हाथ से निकल जाता है। सब रैन बिहानी, बिहानी माने बीत गई है, रातें भी बीत गई हैं जीवन की, और तेरे दिन भी बीत रहे हैं। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, जो दिन आए सो बहर न आए। पुराने समय में टाइम कीपर्स होते थे, राजा के द्वारा नियुक्त एक बड़ा सा टावर बनता था, जहाँ पर एक बड़ा घड़ियाल रखता था, जिस घड़ियाल को बजाने वाला एक व्यक्ति नियत होता था। उसका समय होता था, हर आधे घंटे में वो उसे बजाएगा, फिर 1 घंटे में बजाएगा, फिर इस तरह से दिन से रात, रात से दिन, उसका काम यही होता था। जब घड़ियाँ नहीं होती थी, रिस्ट वॉचेस नहीं होते थे, तब समय का ज्ञान सबको रहे, इसलिए घड़ियाल का प्रावधान होता था। आपने विचार कभी किया हो तो अभी भी किन्हीं गांव में, छोटे शहरों में, जो चौकीदार घूमता है तो रात के 11 बजे हों तो वो 11 बार एक जगह में डंडा बजाएगा, 12 बजे हो तो 12 बार, 1 बज जाए तो 1 बार। तो ऐसे सुबह 5 बजे तक जब वो घूमता है तो एक नियत स्थान पर वो उतनी बार डंडे से चोट करता है जिससे सब लोगों को खबर रहे कि कितना समय बीत गया है। काल का घड़ियाल बज रहा है, घड़ी घड़ी बज रहा है, क्षण क्षण बज रहा है। इन एवरी सेकेंड आवर लाइफ इज गेटिंग वेस्टेड, एवरी सेकेंड। Every second is turning into a minute, minute into an hour, and hour into day, and a day into night, and that's how the whole week and months and years are passing. 1 सेकेंड, 60 सेकेंड हुए तो 1 मिनट, हाँ, और 60 मिनट हुए तो 1 घंटा बीत गया, और 24 घंटे बीत जाएं तो 1 दिन गया, और 7 दिन बीत जाएं तो 1 हफ्ता गया, और 4 हफ्ते बीते तो महीना गया जिंदगी का, और 12 महीने गए तो 365 दिनों का 1 वर्ष जिंदगी से खत्म। जो दिन आए सुबह न आए, जो दिन आज आया है ठीक ऐसा ही दिन कल नहीं आने वाला। कल आपका दिन कुछ और ही होगा, आज कुछ और ही। मन, कर्म, आचरण, व्यवहार सब बदलता है। भौतिक परिस्थितियां बदलती, सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियां बदलती। जैसा दिन आज है वैसा कल नहीं होगा, जैसा कल था वैसा आज नहीं है। सूरज चंद कहे समझाए, दिन दिन आयु घटती जाए। सूर्य और चंद्रमा भी सिखा रहे हैं। दादू दयाल साहब कह रहे हैं कि सूर्य जब उदय होता है और फिर 12 बजे तक आते सिर के ऊपर होता है, फिर वो पश्चिम दिशा की ओर उतरता हुआ प्रतीत होता है, और फिर संध्या हो जाती, शाम हो जाती है, फिर रात घनी होने लग जाती है, फिर रात पूरी बीतती है तो अगला सूर्य, अगले दिन का सूर्य फिर उदय हो जाता है। तो सूर्य आ रहा है, जा रहा है, चंद्रमा आ रहा है, जा रहा है। हमें ऐसा लगता है आ रहे हैं, जा रहे हैं, असल में धरती घूम रही है। चांद सूर्य तो अपनी ही जगह में है, बट लेकिन हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हमको लगता है कि सूर्य चंद्रमा आ जा रहे। और दादू जी ने कैसे प्रकृति को हमारे जीवन के साथ जोड़ा है कि सूर्य और चंद्रमा भी यही उपदेश दे रहे हैं कि प्यारे तुम्हारा जीवन घट रहा है, दिन दिन घट रहा है।
सरवर पानी तरवर छाया, निस्दिन काल ग्रसे काया। हम जल सींचते हैं, मेघ जल देते हैं, जल वृक्षों को मिलते हैं, वृक्षों पर फल फूल लगते हैं, और फिर पतझड़ आ जाती है और फिर सब पत्ते खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही निस दिन हर रोज काल हमारे जीवन के दिन और रात रूपी पत्ते खाता जा रहा। हंस बटाऊ प्राण पयाना, दादू आत्म राम न जाना। ये प्राण हंस है, पयाना उड़ जाएंगे, चले जाएंगे। ये प्राण सदा नहीं रहेंगे तुम्हारे शरीर में। आप लाख यत्न करो कि शरीर चिरकाल तक जीवित रहे, क्या रहेगा ये? हम लाख यत्न करें, हम महामृत्युंजय मंत्र का जप करें कि मृत्यु ना आवे, फिर भी आएगी। क्योंकि ये महामृत्युंजय मंत्र जिन शिव के साथ जुड़ा है, वह शिव तो देवता ही है मृत्यु के। है ना अजब बात। और मैं कभी कभी कहती हूं, जो तुम महादेव के भक्त हो और महादेव का भक्त होकर के ये कहे कि मुझे मृत्यु से डर लगता है, मैं इसलिए महामृत्युंजय कर रहा हूं, तो प्यारे तेरी भक्ति झूठी है।